वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैदान सीरीज का 10वां एपिसोड है। इससे पहले 9 एपिसोड आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में आपको फायदा करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। जनगणना 2011 की बात की जाए तो इसके आयुक्त जो हैं चंद्रमौली जी को बनाया गया था। 2011 जनगणना जो हुई थी उसकी थीम थी हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। सर्वाधिक एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ऐसा हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार जानते हैं। और परसेंटेज वाइज जो है सर्वाधिक एसटी कम्युनिटीज़ जो है मिज़ोरम में है 94.4%। अब बात की जाए कि टोटल पॉपुलेशन का एससी और एसटी कितनी है भारत में, तो एसटी भारत में है 8.6% और एससी कम्युनिटी है 16.6%, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक एससी कम्युनिटी जो है शेड्यूल्ड कास्ट जो कम्युनिटी है ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा सीतापुर ज़िले में पाई जाती है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर सर्वाधिक एससी कम्युनिटी परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है और इसको जो है पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 63 में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है इसमें भाग कौन कौन लेता है, तो यहाँ पर जो संसद है हमारा उसके सभी मेंबर जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड हों या फिर नॉमिनेटेड, सभी जो हैं चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट के भाग लेते हैं। और चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जो है इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भाग लेते हैं और इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं ये भाग लेते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता जो है टेक्सोनॉमी के फादर जो हैं कार्ल लीनियस को कहा जाता है और इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति दिया था, ध्यान रखिएगा। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फाउंडर हैं मृणाली साराभाई और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 में, जिसके निदेशक जो हैं कैलाश सांखला को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और पहला जो है टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया था, अब इसका नाम जो है रामगंगा टाइगर रिजर्व हो गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखें। आगरा की स्थापना जो है 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है गुरु विपिन सिंह मणिपुर डांस के कलाकार हैं और मणिपुर जो डांस होता है इसमें ढोल प्रमुख अंग होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी सिन्हा है, ध्यान रखिए। और ग्रैमी अवार्ड जो है यूएसए में जो दिया जाता है और ये म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है और पहले भारतीय जो हैं रविशंकर हैं, ध्यान रखेंगे, तबला वादक हैं। नेक्स्ट है आत्मा रंग पांडुरंग और न्यायमूर्ति एमजी रानाडे ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, कब की है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति एमजी रानाडे के द्वारा की गई है। सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9B में दिया गया है और इसको जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। कैबिनेट जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा ऐसा बताया गया है आर्टिकल 74 में, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका हेड जो है प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक है अ पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है यहाँ पर त्रिपुरी में हुआ था और इसके हेड जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखो इससे पहले क्या है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और 1939 में यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन होने था, वहाँ पर भी जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये जीत गए थे और गांधी जी के समर्थित एक सदस्य थे पट्टाभी सीतारमैया, उनकी हार हुई थी
और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में यहाँ पर विवाद हो गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बना दिया गया था और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ध्यान रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। यहाँ पर m है मास, g फॉर ग्रेविटी और h हो जाएगी हाइट। जबकि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। v यहाँ पर वेलोसिटी है। ध्यान रखिए। जर्मन सिल्वर का निर्माण जो है तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर होता है। ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो है किस रूप में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है इसमें सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ध्यान रखेंगे। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ध्यान रखें। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड है। सेल की ऊर्जा इकाई होती है एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल जो है इसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वर्ग 17 में होते हैं और इन वर्ग 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है और ये पहले नंबर पर आता है। ध्यान रखिएगा। कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है तो पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर फोकस जो है m में है और ये हो जाएगा 25/100 और पावर हो जाएगी यहाँ पर 1/f होती है, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा और 100/25 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर डायप्टर आएगा। और पावर जो है कॉन्केव लेंस में माइनस में होती है और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्केव लेंस था तो इसमें क्या है कि -4d हो जाएगी। डायप्टर जो है लेंस को मापने की यूनिट होती है। ध्यान रखेंगे। पावर नापने की यूनिट होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है अनुसूची 4 के तहत किया जाता है। भारत की संविधान सभा का विचार देने वाले पहले व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, जिनको हम लोग MN रॉय के नाम से भी जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 1986 में आया था और वर्तमान में 2019 का जो है ये लागू है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। ध्यान रखेंगे। एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है। ये होता है एथिलीन। इसका प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है और ये गैस रूप में पाया जाता है। माल्टेज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लूकोज से होता है। समसूत्री विभाजन में जो है एक सेल जो है 2 में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल जो है 4 सेलों में विभाजित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।